हेलो बच्चों, क्या हाल? ठीक है। चलिए, आप सबका स्वागत है इस प्यारे चैनल केडी केमिस्ट्री में। आज जो है हमारा क्लास चलेगा, जो हम लोग नेम रिएक्शन कर रहे थे उसका क्लास लेंगे हम आज। और जो पिछला हमारा क्लास जो अपलोड हुआ है वीडियो, वो आपका नोमेनक्लेचर का था, यानी आयुपैक नेम ऑफ क्या अल्काइंस, उसका लास्ट लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है। और इसका क्लास 2 दिन से नहीं हो पा रहा था, ठीक। तो आज मेरा इच्छा किया कि क्यों ना आज नेम रिएक्शन वाला क्लास किया जाए। तो आज जो है हम लोग नेम रिएक्शन का 4th क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने 2-3 क्लासेज कर चुका है और उसमें कुछ टाइप्स के नेम रिएक्शन को जो है हमने पढ़ा है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, क्योंकि नेम रिएक्शन में ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं पढ़ेगा तो नहीं समझ में आएगा। नेम रिएक्शन है, क्रिया कोई और करता है, उत्पाद कुछ और बनता है और उसका नामकरण जो होता है कुछ और होता है। तो इसलिए अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो आप ये भी देख सकते हैं, या और भी आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ नेम रिएक्शन अपलोड है, वहाँ आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ हमने रिसेंटली जो इस नेम रिएक्शन का क्लास लिया है या वीडियो जो अपलोड किया गया है वो है आपका RRR, बोले तो रोजेनमूड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन अभिक्रिया। क्या है स्टीफन रिएक्शन? स्टीफन अभिक्रिया, ये भी आपका जो नेम रिएक्शन हम लोग जो पीछे वाला पढ़े थे रोजेनमूड रिडक्शन रिएक्शन, वो भी था हमारा क्या फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड के लिए, और यह भी जो है फॉर्मेशन ऑफ क्या है अल्डिहाइड के लिए। ठीक है। लेकिन चूंकि ये सब नेम रिएक्शन का पार्ट है, इसी कारण जो हम इसको नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो है काउंट कर रहे हैं। और डिफरेंट प्रकार के जितने भी नेम रिएक्शंस है उसका हमने एक शेड्यूल बनाया है, और प्लेलिस्ट में जो वीडियो अपलोड किया गया है उसका भी जो नाम लिख दिया गया है नेम रिएक्शन ही लिख दिया गया। ठीक है। तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह कहता है, देखिए इसका लैंग्वेज, कि जब सायानाइड या इसी का नाम होता है सर नाइट्राइल, कॉमन नेम जो होता है साइनाइड होता है और IUPAC जो होता है वो नाइट्राइल होता है। जब साइनाइड या नाइट्राइल को स्टेनस क्लोराइड एवं HCl के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है तो इमीन बनता है। ध्यान देंगे, ये इमीन है, नॉट अमाइन। इमीन का निर्माण होता है, इमीन का निर्माण होता है जिसका जल अपघटन या जलीयकरण करने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। लैंग्वेज 3 लाइन 4 लाइन का है, लेकिन इसको आप आराम से समझिए तो 1 लाइन में क्लियर है। क्या कहा है कि जब एल्डिसाइनाइड को किसके साथ SnCl2 प्लस HCl के मिश्रण के साथ हीट किया जाता है तो ये क्या देता है, इमीन देता है। क्या देता है, इमीन देता है। एवं जब फर्दर इसका हम लोग क्या करा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन, हाइड्रो
लाइसिस कराते हैं तो ये जो है हमें क्या दे देता है, एल्डिहाइड देता है। यही लैंग्वेज, उसमें थोड़ा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। हम एक एक करके जो है इसके रिएक्शंस को भी देखेंगे और इसके मैकेनिज्म को भी देखेंगे ये किस तरह से बनेगा। क्या बोला है कि जब साइनाइड या नाइट्राइल, ठीक है, जब साइनाइड या नाइट्राइल स्टेनस क्लोराइड यानी SnCl2, कम वाले को अस बोलते हैं और ज़्यादा वाले को इक, स्टेनस क्लोराइड। अस कंपाउंड वहाँ होते हैं, उसको कहा जाता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है, और इक कंपाउंड होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है। तो स्टेनस क्लोराइड एवं HCl के मिश्रण को साथ गर्म किया जाता है तो इमीन का निर्माण होता है। और यहाँ फोकस कीजिएगा सर, इमीन है नॉट अमाइन है, जिसका जलीयकरण अथवा जल अपघटन करने से क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त। तो इसको नोट कीजिए, हम इसका क्या है रिएक्शन और जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, वो सब करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं। कर लिए होंगे, चलिए अब देखते हैं इसके क्रियाविधि को। ओवरऑल रिएक्शन है हमारा, क्या कहा है कि जब साइनाइड SnCl2 और HCl के मिश्रण के साथ क्रिया करेगा तो क्या देगा, इमीन देगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि इमीन कैसा होता है और उसके जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो होता है ये आपस में क्रिया करता है। देखिए इसका क्या मैकेनिज्म पर ध्यान देंगे। मैकेनिज्म है इसका RC≡N। साइनाइड को लिख सकते हैं चूँकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। चलो इसको लिखने से पहले इसके मिश्रण को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए SnCl2 प्लस HCl, यह जो होता है मिलकर बनाता है आर्सेनिक क्लोराइड और साथ में मुक्त करता है 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन मुक्त करने के लिए यहाँ इसकी वैलेंसी कितना हो जाता है, 2। यहाँ इसकी वैलेंसी कितना हो जाता है, 2। तो यहाँ आप ध्यान देंगे इसमें जो 3 था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2, जबकि इसमें जो 3 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका +4। यानी इससे एक क्लियर हुआ कि 3 जो है यहाँ से यहाँ आने में इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। यहाँ से यहाँ जाने में इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया। यानी कभी भी इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट अपॉन यह इलेक्ट्रॉन जो होता है क्रिया करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यह जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इससे पहले क्या करते हैं, साइनाइड से क्रिया करते हैं। आफ्टर ये जो 2 H+ आयन होते हैं वो क्रिया करते हैं, तब जाकर फर्दर जो होता है इमीन बनता है। एक एक पॉइंट को समझिए। स्टेनस क्लोराइड और HCl चूँकि इसके मिश्रण को क्रिया करा रहे हैं, तो मान लीजिए 2 चीज़ को मिला है तो पहले क्रियाशील होगा तो आपस में ही क्रिया कर लेगा। नहीं समझे, नहीं ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को भेजे कहीं पे, ठीक है, कि वो जाओ वो काम करके आओ, ठीक है, कोई भी काम, और वो गया और वो नहीं कर पाया, या जो काम करने गया था वो क्या हो गया कि उसके बस का नहीं था, ठीक है। तो ऐसे हालत में क्या हो जाएगा, किसी और को आप भेजिएगा, और किसी और को भेजो, वो दोनों आपस में क्रिया करके जो काम करने के लिए गए थे वो काम नहीं किया। तो वही बात है, एक किसी और से मिले, पहले तो खुद से ही मिल गया, खुद से ही क्रिया कर लिया, और क्या किया, अपना स्टेनस क्लोराइड से कौन सा क्लोराइड हो गया, अस्टेनिक क्लोराइड। यानी कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 से बढ़कर कितना हो गया, 4 हो गया। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 थी, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 4। तो हम पिछले क्लास में बता चुके ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, ऐसे में क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन आयन मुक्त हो गया, क्योंकि 2 क्लोरीन किसके साथ सेपरेट हो गया, 3 के साथ। तो फर्स्ट अपॉन जो होता है इस साइनाइड पे ये 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करता है, उसके बाद जो होता है 2 हाइड्रोजन अटैक करता है। देखिए अब इसके बाद को नोट करेंगे, RC≡N, ठीक है। इसको क्रिया किससे कराना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से, जो 2 इलेक्ट्रॉन स्टेनस क्लोराइड ने क्या किया है, पाया है, किससे, क्लोरीन से।
क्लोरीन है ना 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वैलेंसी 2 से, सॉरी अरे यार 2 नहीं 4 होगा तब ना 4 आएगा, ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक था। अस्टेनस क्लोराइड से क्या बनाएगा, अस्टेनिक क्लोराइड। अब देखिए इस बॉन्ड का फिजन कीजिए, इस बॉन्ड को आप फिजन कीजिएगा तो क्या होगा, कार्बन इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर क्या आ जाएगा माइनस, और इस पर क्या आ जाएगा प्लस, इस पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H+ आपस में इस पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, इस पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो चूंकि आप ध्यान दीजिए नाइट्रोजन पर तो पहले से ही क्या है, माइनस चार्ज है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, यानी सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ये कहाँ अटैक करेगा, कार्बन के पास, ये कहाँ अटैक करेगा, कार्बन के पास। बात को समझिए, कार्बन पर आया प्लस चार्ज, जब इसके ट्रिपल बॉन्ड को तोड़े, और नाइट्रोजन पर क्या आ गया, माइनस चार्ज, आंशिक रूप से चार्ज आया सर, ये आंशिक रूप से टूटता है। तो ऐसे में क्या होगा ना कि ये तो माइनस सेम चार्ज वाला है, और ये सेम चार्ज कभी भी जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, विकर्षित होते हैं, और विपरीत चार्ज होते हैं आकर्षित होते हैं। तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होगा कार्बन पे अटैक करेगा, और अटैक करके क्या कर देगा, इसको RC डबल बॉन्ड N निगेटिव, ठीक है, N निगेटिव देखिए पहले से ही, अभी देखिए एक पॉजिटिव था और 2 निगेटिव के द्वारा क्या किया गया, अटैक किया गया। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव को बैलेंस कर देगा, और पुनः कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अभी हमें इमीन नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, क्योंकि अभी पूर्ण क्रिया अस्टेनस क्लोराइड और HCl से नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से क्रिया हुआ है। ये अंदर की बात है, ऐसा ही होता है, पहले रिएक्शन बना लिया जाता है या कोई अभिक्रिया कराकर उत्पाद बना लिया जाता है, तब देखा जाता है उसका मैकेनिज्म कि वास्तव में इसमें हुआ क्या होगा। नहीं बस समझे, मानिए किसी को जहर पिला दिए, ठीक है, अब वो मर गया, अब उसके बाद ना एक्सपेरिमेंट होगा। तो अच्छा जहर इसके बॉडी में गया होगा तो पहले यहाँ अटैक किया होगा, यहाँ से करने के बाद ये जो होगा अंग इसके बॉडी के पार्ट का वो क्रिया करना बंद कर दिया होगा, ये क्रिया करना बंद कर दिया होगा, तो इसके बाद ये वाला भी अंग जो होगा अपना कार्य करना बंद कर दिया होगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसका बॉडी जाम हो गया, और जाम हो गया इसका प्राण निकल गया। तो यही होता है, पहले अभिकारक से उत्पाद प्राप्त कर लिया जाता है, तब इसकी क्रिया विधि को देखा जाता है कि कैसे कैसे होगा। जैसे हमने यहाँ किया है, पहले अभिकारक से हमने उत्पाद प्राप्त कर लिया है, अब इसके क्रिया विधि को एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, अभी यहाँ क्रिया करने के लिए क्या है, 2H+, क्या है 2H+, और आप यहाँ ध्यान दीजिए इसके पास भी माइनस चार्ज है और इसके पास भी माइनस चार्ज है, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और चार्ज को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास आएगा और अपने चार्ज को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तब जो होगा यहाँ का नज़ारा आप कैसा होगा, तो यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, RC एक हाइड्रोजन जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा, N एक हाइड्रोजन नाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NH। यानी ये देखिए 2 हाइड्रोजन H++ माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, CH डबल बॉन्ड NH। यही है सर हमारा इमीन, ये हमारा क्या है, इमीन है। जो बोले थे ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये वाला हमारा क्या प्राप्त हो गया, इमीन प्राप्त हो गया। अब इसका हम क्या कराएंगे, तो जल अपघटन कराएंगे। अब इसका क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, तो देखिए उत्पाद बनेगा। हटा देते हैं इसको। जल अपघटन का अर्थ होता है कि जल से क्रिया कराना है, इस कंपाउंड को क्या करना है, जल से क्रिया कराना है। तो जल आपको पता होता है H+ और OH-। H+ होता है और OH- होता है। फिर यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़िए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड दुर्बल होता है, और हम पहले जो है पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं क्योंकि वो दुर्बल होता है। अब देखिए इस पर क्या, कैसा करने से क्या हो जाएगा, पुनः N पर जो होगा आंशिक नेगेटिव और कार्बन पर जो होगा आंशिक पॉजिटिव आ जाएगा। नाइट्रोजन एटम पे आंशिक नेगेटिव आ जाएगा, जबकि कार्बन एटम पर जो होगा आंशिक रूप से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए पॉजिटिव के साथ कौन क्रिया करेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ कौन क्रिया करेगा, पॉजिटिव।
निगेटिव OH है हाइड्रोक्साइड, क्रिया कर लिया कार्बन के एटम के साथ, हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव है, क्रिया किया NH के साथ, तब जो होगा हमारा उत्पाद क्या बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, ये अब बन जाएगा RCH। इससे देखिए क्या मिल रहा है, OH, इससे क्या मिल रहा है, OH, इधर सिंगल बॉन्ड और क्या मिल गया, NH2। ध्यान दीजिए, H NH से जुट गया, NH2 हो गया, OH CH से जुट गया, OH हो गया। ये मीडिएटर कंपाउंड है, क्योंकि इस तरह के कंपाउंड बनेंगे। देखिए इसका भी चर्चा नहीं है, डायरेक्ट इसके बाद इसके बाद फाइनल रूप। अभी हमें अल्डिहाइड नहीं मिला है, अभी हमें अल्डिहाइड नहीं मिला है, इसका फर्दर जल अपघटन कराइए, यानी पुनः जल से क्रिया, तो H प्लस OH माइनस। ऐसा करने से क्या होगा, पुनः इसका फ्यूजन होगा और इस पर आंशिक रूप से माइनस और इस पर आंशिक रूप से क्या आ जाएगा, प्लस। CH पर क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से प्लस, और NH2 पर क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से माइनस। फिर वही क्रिया करना है, प्लस को जो है माइनस के साथ जोड़ देना है और माइनस को प्लस के साथ जोड़ देना है। विपरीत चार्ज वाले को आपस में ऐड कर देने से क्या हो जाएगा, हमारा आगे का जो होगा इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा RCH। ध्यान दीजिए, R बॉन्ड CH, एक देखिए पुनः ऊपर से क्या आकर ऐड हो रहा है, OH, ऊपर से क्या ऐड हो रहा है, OH, और नीचे हमारा क्या है, OH पहले से ही। ध्यान दीजिए, RCH OH तो पहले से ही है, इससे एक और कौन मिल रहा है, OH। अब देखिए NH2 जो है, इससे एक और हाइड्रोजन मिल गया जाकर, तो अब ये क्या मुक्त करेगा, NH3। दो NH2 तो पहले से ही है, एक हाइड्रोजन और गया, तब ये क्या हो गया आपका, NH3 हो गया। ठीक है, यानी अमोनिया बाहर हो गया, जो फाइनल लिखे थे। अब देखिए, कभी भी ध्यान दीजिए इस बात को, कभी भी इस तरह का किसी भी आयन में कंपाउंड मिले, किसी भी यौगिक में, वो कार्बोनाइल का कोई भी हो, कार्बोक्सिलिक हो अथवा कीटोन हो, ठीक ना, तो यह जो होता है अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, यह अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। यहाँ से क्या होगा ना कि जल के अणु बाहर हो जाएंगे। क्यों भाई, क्योंकि हमने सिर्फ जल अपघटन कराया था, और यहाँ देखिए एक्स्ट्रा जल अपघटन कराया, मैंने 2 मोल से ले लिए, 1 मोल यहाँ जल अपघटन कराए और 1 मोल यहाँ जल अपघटन कराए। तो यहाँ से क्या होगा, जल के अणु बाहर हो जाएंगे, और यह जो होगा आपको दे देगा क्या, जब जल के अणु बाहर हो जाएगा तो RCH। यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन अपना त्याग करता है, बलिदान देता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, सिंगल बॉन्ड से तो काम होने से रहा नहीं, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और ये बन गया आपका क्या, अल्डिहाइड। ये फाइनल इसका हो गया क्रिया विधि। एक बार पुनः देखिए, स्टेनस क्लोराइड और HCl के मिश्रण को जब आपस में मिश्रित किया जाता है तो ये टूट जाते हैं, किसमें, स्टेनस क्लोराइड प्लस 2 हाइड्रोजन, और ये देखिए यहाँ से यहाँ जाने में इसने क्या किया, अपना स्टेनस 3 जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। सबसे पहले वही 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं साइनाइड पे अटैक करते हैं, तब जाकर एक यौगिक बनता है एनायनिक, जिसमें आयन है ना, आयन होते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, चूँकि यहाँ बॉन्ड फ्यूजन करते हैं तो कार्बन पर प्लस, नाइट्रोजन पर माइनस, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन के अटैक करने से दोनों एटम पर माइनस चार्ज हो जाते हैं, और जो 2 H प्लस आयन होता है वो आपस में क्रिया कर लेता है, चार्ज से चार्ज खत्म, 1 प्लस माइनस खत्म, 2 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन के पास और 1 कार्बन के पास। तब हमें जो इमीन मिलता है, इमीन का जल अपघटन कराते हैं तो एक कंपाउंड मिलता है जो बोल सकते हैं कि मीडियम कंपाउंड है, जिसका हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फाइनल हमें प्रोडक्ट अभी प्राप्त नहीं हुआ है। फर्दर इसका जल अपघटन कराया जाता है। अरे भाई हम ना 2 बार कराएं, जब कंटेनर में कराना होगा तो क्या किया गया होगा, जल की मात्रा अधिक डाल दिया गया होगा। अभिक्रिया संपन्न करके यहाँ देखो जल के अणु बाहर हुए ना, यहाँ से क्या कर दिया हो गया है, जल के अणु को निकाल दिया गया है, ये अल्डिहाइड प्राप्त हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए। थोड़ा बड़ा है लेकिन हार्ड नहीं है, ये थोड़ा लंबा है हमको पता है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, नोट कीजिए।